चुनाव यानी लोकतंत्र का महापर्व और कुछ पर्व त्योहार जैसा ही नजारा मतदान केंद्रों पर नजर आ रहा है। हम अमरोहा जिले के हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से मेले सा नजारा है, किस तरीके से कतार जो है वो लंबी लंबी लग रही है और चाहे वो पुरुष हो, महिलाएं हो, युवा हो, तमाम लोग कतार में लग करके अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लगभग मेले सा नज़ारा यहाँ पर नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में मतदाता जो है वो उमड़ रहे हैं। दूसरे चरण का मतदान जो है वो चल रहा है यूपी में और लोगों से जानते हैं कितनी देर से आप इंतजार कर रही हैं? हम 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर। यानी बिल्कुल सुबह सुबह आ गए थे आप लोग और अब तक सुबह वोट नहीं दे पाए? 7 बजे से आ गए हम। ठीक है, ठीक है। तो इतना इंतजार किस बात का हो रहा है? एक अच्छी सरकार चुन सके इसलिए? जी, अच्छी सरकार चुन सके इसीलिए। ठीक है, आप कब से इंतजार कर रही हैं? जी हम सुबह 7 बजे से आए हुए यहाँ पर। ठीक है जी, और वोट दे रहे हैं कि ताकि हमारी सरकार अच्छी आ सके और हमें सब कुछ अच्छा मिल सके और आगे मतलब सब कुछ सही हो। ठीक है, आप अपने बच्चे के साथ आई हैं? जी, हम अपने बच्चे के साथ आए हुए हैं। छोटे बच्चे को घर पे छोड़ कर आए हैं, लेकिन हम इसी इंतजार में कि हमारा वोट खराब नहीं हो। यानी इसके भविष्य के लिए आप यहाँ पर खड़ी हैं? जी, हम इसके भविष्य के लिए सोच रहे हैं कि लाइन में लगे हुए हैं सुबह से 7 बजे से। बिल्कुल, तो ये जो उत्साह है वोटरों का, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, नजर भी आ रहा है। खुद जो ये जो संख्या है, ये जो तस्वीर है, ये अपने आप में सारी बातें बयान कर रही हैं कि अमरोहा जिले के हसनपुर सीट पर इस खासतौर पर इस इलाके में वोटरों में किस तरीके का उत्साह है। हसनपुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो अखिलेश सरकार में मंत्री भी रहे हैं और उनका सीधा मुकाबला यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार से है और बीएसपी मुकाबले को त्रिकोणीय बना रही है। कैमरामैन प्रवीण दीक्षित के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, हसनपुर, अमरोहा। वोट की चोट उन लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा जरूरी है जो वादा तो करते हैं लेकिन चुनावों के बाद उसे भूल जाते हैं। इसीलिए लोकतंत्र आपको देता है मौका, आप मतदान करने के लिए जरूर जाएं। उधर यूपी के बिजनौर में सुबह से ही वोटिंग जारी है। अब तक का मतदान शांतिपूर्ण रहा है। देखिए हमारे संवाददाता रक्षित सिंह की ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान हो रहा है और ये मतदान कुल मिलाकर 67 विधानसभा सीटों पर है। 11 जिलों में आज मतदान हो रहा है और ऐसे में हम मौजूद हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में। अगर बिजनौर जिले की बात की जाए तो बिजनौर में कुल मिलाकर 8 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से फिलहाल 4 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है तो 3 पर बसपा काबिज है। वहीं 1 सीट पर बीजेपी इस समय मौजूद है। ऐसे में अब देखना होगा कि जिस तरीके से बिजनौर में चुनाव हो रहा है तो ये जो समीकरण है सीटों के, ये किस तरीके से बदलते हैं। अभी हाल ही में तकरीबन 3 से 4 दिन पहले एक नौजवान जिसकी उम्र तकरीबन 16 साल के आसपास थी, गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पिता पुत्र पर हमला किया गया था। उसके बाद से लगातार स्थिति जो है बिजनौर में तनावपूर्ण है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से फिलहाल मतदान की खबरें पूरे बिजनौर जिले से सामने आ रही हैं। कैमरा पर्सन वरुण के साथ रक्षित सिंह, एबीपी न्यूज, बिजनौर। वहीं यूपी के संभल में बड़ी संख्या में महिलाएं वोटिंग के लिए बाहर निकली हैं। देखिए एबीपी न्यूज संवाददाता विनीता यादव की ये रिपोर्ट। संभल की खूबसूरत तस्वीर वोटिंग की पोलिंग बूथ से आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त यहाँ पर पुरुषों की जो फहरिस्त है उससे ज़्यादा लंबी लाइन यहाँ पर महिलाओं की नज़र आ रही है। यानी कि वोट को लेकर के ज़्यादा जागरूकता यहाँ पर इस वक्त महिलाओं में दिखाई दे रही है। एक लंबी लाइन के साथ सब चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, आंखों से पता चल रहा है इस वक्त वोट के हक का इस्तेमाल करने के लिए, है ना। तो आप हमेशा वोट डालते हैं, है ना? कभी मिस नहीं करते? नहीं, कभी नहीं करते, हर बार देते हो? हर बार दे। हाँ। तो वोट का दिन बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लगता है, बहुत अच्छा लगता है आना, लाइन में लगना, वोट के लिए लाइन में लगना, और क्या, अपने हक का इस्तेमाल करने के लिए। हाँ, खास तौर से तो सुबह सुबह आप लोग अपना काम वाम जो है वो सब निपटा कर आए हैं या उससे पहले की पहले चाय पी के चाय वोट देने आ गए। तो पहले वोट देने के लिए आए हैं, बाकी काम बाद में होगा। और जैसे चेहरे पर मुस्कुराहट और अपने हक का इस्तेमाल करने के लिए लाइन में लगी हुई हैं सुबह सुबह महिलाएं, जाहिर है यहाँ पर वोट को लेकर के एक बड़ी जागरूकता जरूर नजर आती है। कैमरामैन रंजीत कुमार के साथ विनीता यादव, एबीपी न्यूज, संभल, उत्तर प्रदेश। वहीं मुरादाबाद में भी मुस्लिम महिलाएं बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए अपने घर से निकली। देखिए हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता की ये रिपोर्ट, जिन्होंने महिलाओं से बातचीत की है। इस वक्त मौजूद है मुरादाबाद शहर विधानसभा क्षेत्र में। ये वो विधानसभा क्षेत्र है जिसको मुस्लिम बहुल इलाका भी कहा जाता है।
2007 में मायावती ने जीत हासिल की थी तो 2012 में यहाँ पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था। इस बार मुस्लिम मतदाता क्या सोचते हैं? हम तो ये ध्यान में रखकर करते हैं कि हमारे देश का कल्याण हो, अच्छी व्यवस्था हो हर चीज की, बिजली की, हर चीज की, कारोबार की। सबसे पहले तो कारोबार होना चाहिए। मेन मुद्दा तो कारोबार का, लोग परेशान है नोटबंदी से। जी हमारा मुद्दा तो सबसे पहले यही है कि विकास हो, पढ़ाई शिक्षा अच्छी हो, कारोबार अच्छा हो। जो नोटबंदी की वजह से कारोबार जो बर्बाद हो गया है वो दोबारा से स्टार्ट हो और बच्चों के लिए सोचा जाए। अलग अलग पार्टियां हैं जो हमने देखा है कि पिछले 1-1.5 हफ्ते के दौरान से लगातार यही जो है चुनावी भाषण देखने को मिल रहे हैं कि मुस्लिम मतदाता का वोट डिवाइड ना हो। लेकिन फिलहाल मुस्लिम महिला जो कि मतदान करके आई हैं उनका यही कहना है कि वो ऐसे प्रतिनिधि को वोट करना चाहती हैं जो उनके हक की बात करें, जो उनके विकास की बात करें। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, मुरादाबाद।